फेलियर ये एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि फेलियर से बचो, इससे डरो, इसे रास्ते का अंत मान लो। लेकिन सोचो, अगर फेलियर कोई दुश्मन नहीं होता, क्या हो अगर फेलियर सफलता की शुरुआत हो। हेलो, मैं हूँ गोस्ट माइंडसेट, और आज हम एक ऐसी वीडियो के साथ आए हैं जो आपको फेलियर से लड़ने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं जेके रोलिंग की कहानी। चलो अब जेके रोलिंग की बात करते हैं। हम सभी उन्हें हैरी पॉटर की क्रिएटर के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस का सफर फेलियर से भरा हुआ था। हैरी पॉटर की जादुई दुनिया से पहले उन्हें 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था। वो एक सिंगल मदर थी, वेलफेयर पर जी रही थी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। सोचो, कितना करेज चाहिए था उन्हें बार बार कोशिश करने के लिए, जब कोई भी उनकी स्टोरी पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन रोलिंग ने हार नहीं मानी। वो लिखती रही, कोशिश करती रही, और आखिरकार एक पब्लिशर ने उनकी किताब को छापने का मौका दिया। और फिर दुनिया को मिला द बॉय हु लिव्ड। उनकी स्टोरी हमें यह सिखाती है कि परसिस्टेंस इन द फेस ऑफ फेलियर क्रिएट्स लेजेंड्स। माइकल जॉर्डन की कहानी। अब बात करते हैं बास्केटबॉल के गोट माइकल जॉर्डन की। हाँ, वही शख्स जिसके पास 6 एनबीए चैंपियनशिप्स और 5 एमवीपी अवार्ड्स हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन्हें कभी उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? सोचो कितना डिसअपॉइंटिंग होगा ये। लेकिन जॉर्डन ने हार मानने की बजाय अपनी फेलियर को अपने पैशन का फ्यूल बना लिया। वो रोजाना घंटों प्रैक्टिस करते, उस रिजेक्शन की बदौलत और बेहतर होते गए। खुद जॉर्डन ने कहा है, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। उनकी स्टोरी से एक बात साफ है, फेलियर सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है ग्रेटनेस तक पहुंचने की। स्टीव जॉब्स की कहानी। अब चलो टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। स्टीव जॉब्स वो शख्स जिसने एप्पल को एक रेवोल्यूशन में बदल दिया। ज्यादातर लोग उन्हें विजनरी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक समय था जब उन्हें खुद उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ, स्टीव जॉब्स को कभी एप्पल से निकाल दिया गया था। वो डेवस्टेटेड थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई शुरुआत की, नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज की नींव रखी। और फिर एक समय आया जब एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया, और उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। जॉब्स की स्टोरी हमें सिखाती है कि फेलियर हमें हमारी ग्रेटेस्ट सक्सेस की ओर मोड़ सकता है। फेलियर से सीखें। फेलियर, रिजेक्शन और सेटबैक्स ये हम सभी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो लोग असफलता के बाद भी जीतते हैं, वो इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो हार मानने के बजाय उससे सीखते हैं। क्या वो फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं या उसे अपना फ्यूल बनाते हैं? सोचो, अगर जेके रोलिंग ने पहली रिजेक्शन के बाद लिखना छोड़ दिया होता, अगर माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया होता, अगर स्टीव जॉब्स ने फिर से शुरुआत नहीं की होती। उन्होंने अपनी फेलियर्स को अपनी सबसे बड़ी सक्सेस में बदल दिया क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। और तुम भी ऐसा कर सकते हो। फेलियर से पर्सनल ग्रोथ। फेलियर आपकी वर्थ का माप नहीं है, बल्कि ये आपको बेटर बनने का एक मौका देती है। जब हम फेल होते हैं तो हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं काम करता, और सबसे बड़ी बात, हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, हमारी रेजिलियंस, हमारा डिटर्मिनेशन। हर फेलियर आपको सक्सेस के एक कदम और करीब ले जाती है। बात यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं। क्योंकि सच यह है कि फेलियर टेम्परेरी है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख परमानेंट होती है। तो अगली बार जब आप फेलियर का सामना करना पड़े, तब विश्वास बनाए रखना, क्योंकि सक्सेस का मतलब फेलियर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि फेलियर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। आपकी सक्सेस स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है। हार मत मानो,